Hello guys, welcome to the channel. We already discussed in the previous lesson, that is how to prove the root 2 is a irrational number. Now come to today's topic, that is the part 2 of real number. Prove that 2 plus root 3 is a irrational number. अभी बेटा इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसको इसको कैसे प्रूफ करोगे देखते हैं। वैसे जैसा इसको हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी आते हैं। लेट 2 प्लस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। इसको भी हम let 2 plus root 3 is a rational number. कैच इज रेशनल नंबर। ये जो कंट्राडिक्शन मेथड होता है इसमें हम क्या करते थे, पहले उसको रेशनल नंबर काउंट करते थे, अज्यूम करते थे, इसीलिए लिखा है लेट। ओके, नाउ इफ इट इज ए रेशनल नंबर देन दिस कैन बी रिटन इट एज 2 plus root 3 is equal to p by q. Yes or no? Yes, of course. And here p and q are which number? Co-prime number. Which number? Co-prime number. जिन दोनों के बीच में HCF 1 होता है उन दोनों को बोला जाता है को-प्राइम नंबर। मतलब P एंड Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी आते हैं हियर। सो इसको करने का पहला तरीका ये है कि बेटा तुम्हें ना LHS में सिर्फ रूट 2, रूट 3, रूट 7 जो इरेशनल टर्म है उसको ही सिर्फ LHS में रखना है। उसको छोड़ के बाकी जितना होगा ना सारे चीज को तुम्हें क्या करना है, अनदर साइड मतलब RHS को ले आना है। यहाँ पर ये जो 2 था वो ऐड होके रहा था रूट 3 के साथ, इसलिए मैं उसको अनदर साइड लेके माइनस कर दिया। अभी देखो हियर P and Q are rational number. Yes or no? P and Q are rational number. Yes, सबको पता है P भी रेशनल नंबर है, Q भी रेशनल नंबर है। एंड हियर हेंस P and Q बोथ आर रेशनल नंबर, हमें इतना भी पता है। अभी आते हैं, इफ P Q आर रेशनल नंबर सो P बाय Q माइनस 2, क्योंकि 2 भी तो रेशनल नंबर है तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो P बाय Q माइनस 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। यस, ये भी सही, कोई बात नहीं इसमें। अगर P बाय Q रेशनल नंबर हो गया तो फिर P बाय Q माइनस 2 भी रेशनल नंबर हो गया, खत्म, कंप्लीटेड। अभी आते हैं, अभी ये P बाय Q माइनस 2 किसके साथ इक्वल है? रूट 3 के साथ। हेंस root 3 is also rational number। तुम बोलोगे सर कैसे हो गया रूट 3 रेशनल नंबर? क्योंकि बेटा P तो रेशनल नंबर है, Q भी रेशनल नंबर है, तो फिर दोनों रेशनल नंबर P बाय Q होंगे तो फिर रेशनल नंबर ही आएगा। और ये P बाय Q अगर रेशनल नंबर हो गया तो फिर P बाय Q माइनस 2 जो है वो भी रेशनल नंबर आ गया। और ये जो पूरा सिस्टम है, आई एम टेलिंग अबाउट दिस होल सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है अगर ये रूट 3 के साथ इक्वल हो गया तो फिर रूट 3 भी रेशनल नंबर हो गया। पर ये तो गलत है ना बेटा। सो हम लिखेंगे बट वी नो दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। पर हमें तो ये पता है रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ये हो गया कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो लिखेंगे क्या? दिस कंट्राडिक्शन arises because we assumed हमें क्या assume किया था ना 2 plus root 3 is a rational number। बेटा ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया ये किस लिए आया, किसके वजह से आया? क्योंकि हम रूट 3 को क्या लिए थे? रेशनल नंबर लिए थे। हेंस रूट 3 जे क्या होता है? इरेशनल नंबर। उसको ऐसे भी लिखेंगे, हेंस 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो समझ गए? फिर से एक बार देख लो क्या होता है इसमें। हमने पहले कंट्राडिक्शन मेथड के बारे में हम कल पढ़े थे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पिछला वाला लेक्चर देख लो। लेट द रूट 3 2 प्लस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर।
हो गया, हमने उसको अज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर है, और जो चीज रेशनल नंबर होता है उसको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में अगर लिखें तो फिर √3, ये 2 दिस साइड, ये जो 2 है ना बेटा, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये जो 2 है, यहाँ पर जो 2 दिया गया है, ये जो 2 है, सॉरी, ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है, हम्म, ये जो 2 √3 है, ये जो 2 है, इस दिस साइड ये ऐड हुआ है, अनदर साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया। अभी अगर सब्ट्रैक्ट हो गए तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू आर रेशनल नंबर। हाँ, पता है रेशनल नंबर, अगर पी बाई क्यू रेशनल नंबर हो गया तो फिर पी बाई क्यू -2 ऑल्सो रेशनल नंबर, हमें ये भी पता है, चलो सही है। अगर पी बाई क्यू -2 रेशनल नंबर हो गया, मतलब ये साइड रेशनल नंबर हो गया, और ये किसके साथ इक्वल है, √3 के साथ, मतलब ये √3 भी रेशनल नंबर है। और फिर हम बोले बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, हमें क्या पता है कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है। अगर वो √3 इरेशनल नंबर हो गया, हेंस ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। हम फिर से लिखे बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज वी assume 2 plus √3 as rational number, hence 2 plus √3 is irrational number। ये हो गया हमारा प्रूफ। हम इसको ऐसे लिख लेंगे प्रूव्ड, क्योंकि हमें प्रूफ कर लिया। ऐसा टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, 4 + 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। इसको कैसे करें, इसको करने का भी वही सेम टू सेम मेथड है, इसमें और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, लेट 4 प्लस, सॉरी फॉर राइटिंग, 4 + 3√2 इज ए रेशनल नंबर। यस, हमें कंट्राडिक्ट करना है इसलिए हम लिख लिए। ओके, चलो सही है, रेशनल नंबर। ओके, हेंस शो पी 4 + 3√2 जो है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू। ये भी सही, तुम बोलोगे सर सही है, कोई बात नहीं इसमें। शो 3 जो √2 है ना, इसको क्या करेंगे, अनदर साइड ले जाएंगे, पी बाई क्यू -4, ये भी सही। अभी देखो मैं क्या बोला था, LHS साइड में ना सिर्फ इरेशनल टर्म, मतलब सॉरी ये 2 है, सॉरी फॉर दिस, ये 2 है, क्लियर, ये चीज 2 है, 3√2। मैं क्या बोला था कि जो √3√2 होता है उसी को ही सिर्फ हम LHS में रखेंगे, बाकी किसी को नहीं रखेंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे फिर आगे, √2 कैन बी रिटन इट एज 1/3 होल इंटू पी बाई क्यू -4। क्लियर, इतना हो गया। फिर हम आएंगे हमारे लैंग्वेज के ऊपर, मतलब वर्डिंग्स के ऊपर। हम क्या लिखेंगे, पहले पी क्यू को डिफाइन करेंगे। हियर पी बाई क्यू आर रेशनल नंबर। ये जो पी क्यू हो गया, रेशनल नंबर को बेटा मैं आर एन लिख लेता हूँ, टाइम भी बचाना है, तुम्हें भी समझाना है। पी बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, सो पी बाई क्यू -4 by 1/3 each also रेशनल नंबर। अगर यहाँ पर p बाई क्यू रेशनल नंबर हो गया तो फिर 4 तो रेशनल नंबर है ही, 1/3 तो रेशनल नंबर है ही। अगर सब रेशनल नंबर है तो फिर वो पूरा वाला सिस्टम जो है वो रेशनल नंबर हो गया। और ये जब ये पूरा वाला सिस्टम रेशनल नंबर हो गया तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो शो √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। फिर हो गया कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमें तो पहले से ही पता है कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, कल हम प्रूफ किए थे √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। फिर हम लिखेंगे बट वी नो दैट, वी नो मतलब क्या है, हम पहले से ही हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। एंड ये फिर हो गया कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमें पहले से पता था कि √2 इरेशनल नंबर है, यहाँ पर आ गया √2 रेशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज, क्यों आया बेटा ये,
मैं शॉर्ट फॉर्म में वर्डिंग यूज करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में वर्डिंग यूज करता हूँ, कोई बात नहीं. दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज वी एज्यूम रूट टू, सॉरी रूट टू नहीं है, हम किसको अज्यूम किए थे, हम अज्यूम किए थे बिकॉज वी अज्यूम 4 + 3 रूट टू इज ए रेशनल नंबर. हमने क्या बोल दिया बेटा, ये जो कंट्राडिक्शन आया है ना, वो क्यों आया है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है 4 + √3, यहाँ पर जो है 4 + √3, इसको हम क्या लिए थे, रेशनल नंबर लिए थे. हेंस 4 + 3 √2 इज ए इरेशनल नंबर. खत्म, इतना तक हो गया, बस सही. अभी इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए. ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा 2 to 3 मार्क्स का आ ही जाता है. 2 to 3 मार्क्स, मैं बोर्ड के बात कर रहा हूँ. 2 to 3 मार्क्स अगर ये आ गया तो वो जो कल हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, सिंगल डिजिट वाला, मतलब सिंगल नंबर वाला रूट इरेशनल प्रूफ, वो नहीं आएगा. ये और उसमें से कोई एक आएगा. दैट्स ऑल फॉर दिस मच लेक्चर. थैंक यू.